हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है x माइनस ब्रैकेट में दिया है y माइनस मझला ब्रैकेट में है z माइनस छोटा ब्रैकेट है x माइनस y माइनस z और y माइनस z के ऊपर बार है। ठीक है, ऐसे वाले प्रश्नों में हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आपको जो बार लगा होता है उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए v बोर्ड मास, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। v मतलब आपको पता ही है, बार हो गया आपके, b मतलब ब्रैकेट हो जाते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, o मतलब ऑफ यानी कि का मतलब गुणा, d मतलब डिवाइड, m मतलब मल्टीप्लाई, a मतलब एडिशन, ठीक है, और s मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बार को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं हम x माइनस के y माइनस मझला ब्रैकेट z माइनस के छोटा ब्रैकेट x। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस का हम भाग देंगे y माइनस z में तो ये पलट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्लस का y है, देखिए प्लस का y माइनस का मल्टीप्लाई अगर हमने प्लस में किया तो देखिए माइनस आ गया, तो माइनस का y आ गया, और माइनस का मल्टीप्लाई हमने माइनस में किया तो प्लस आ गया, प्लस का z। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले बार को हटाया। ठीक है, बार को समझ गए, क्योंकि इससे पहले माइनस लगाए, जब भी माइनस पहले लगा हो तो बार के अंदर जो संख्या लिखी उन्हें बदल देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। x माइनस के y माइनस जेड। अब देखिए माइनस की, देखिए ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा इन सभी साइनों में। माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का x, माइनस का करेंगे माइनस y में तो ये जाएगा प्लस का y। ठीक है, माइनस का करेंगे मल्टीपल प्लस में तो ये जाएगा माइनस का z। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये प्लस का z, ये माइनस का z आपस में कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, तो x माइनस के y। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जो इसके अंदर है मझला ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का उल्टे माइनस से करेंगे तो प्लस का x, माइनस का इससे करेंगे प्लस से तो माइनस का y। ठीक है, और आगे हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। अब देख सकते हैं हम माइनस का y, ये प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया x, और यहाँ पे माइनस का मल्टीपल प्लस से करेंगे तो माइनस का x, ये प्लस का x, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे तो ये आ गया 0। ठीक है, तो केवल यहाँ पर सारा खेल केवल साइन का था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि देखने में तो टफ लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। चलिए देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखिए एक एक साइड से सॉल्व करेंगे। पहले इसको यहाँ वाला पोर्शन जो दिया है वो सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला पोर्शन सॉल्व करना, फिर ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 और 2 6 आ गए यहाँ से बटे। ठीक है, 2 देखिए डिवाइड पहले होगा, आपको पता है पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई। 2 का डिवाइड 2 में करेंगे, 2 का नाम 2, 1 आ गया, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। डिवाइड, ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व कर देंगे अब यहाँ से हम। चलिए चलिए यहाँ पर कर देते हैं इसको ना, 1/2 डिवाइड। अब देखिए जब भी का लगा हो तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 1/2, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ गया। क्लियर है, इसे आगे और सॉल्व कर सकते। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं ना, तो आपको समझ में आएगा। 1/2 डिवाइड, 1 का नाम 1 और 2 दूनी 4। अब देखिए आगे क्या सॉल्व करेंगे, 1/2 तो रहेगा, देखिए यहाँ पर करते हैं 1/2 तो है ही है। ठीक है, गुणा करेंगे, जैसे हम गुणे का साइन लगाएंगे तो 1/4 पलट जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2/1 आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सॉल्व करने के बाद क्या है, 2/1। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे। इस वाले को देखिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 1/2 प्लस 1 का नाम 1, 2 दूनी 4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इसका पोर्शन याद रखिएगा अलग है। ठीक है, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 का नाम 4, 3/4। ठीक है, तो देखिए आगे इसका ये कट जाएगा, 2 3 6, 3 आ गए यहाँ से। ये वाला इस वाले का आंसर क्या आया पूरा सॉल्व करके, 3 आया। ठीक है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगाया।
ठीक है। ऊपर हमारा क्या बचा था सॉल्व कर, ऊपर हमने जो सॉल्व कर लिया था इसको, तो हमारे ऊपर क्या आया था 2/1 आया था, तो 2/1 लिख लिया, ठीक, बटे में, ठीक है, 2/1 आ गया था। और नीचे देखिए क्या आया था, नीचे ये वाला सॉल्व किया था हमने, तब आया था 3/4, 3/4। अब इसको हम पलट देंगे, तो 2/1 गुणा 4/3, तो 4 दूनी 8 और 3 आ गया, ठीक है। तो 3/8/3। आगे आपको पता ही है 3 जैसी गुणे का साइन लगेंगे ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके 3/8, तो 3 त्रिका 9 और 8, 9/8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 9/8 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमने पूरा सॉल्व किया, देखिए 2 दूनी 4, 4 और 2 6, ठीक है। इसे सॉल्व किया तो नीचे आया 2, ये इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया हमारा आंसर 3, ठीक है। इस वाले को हमने पूरा सॉल्व किया तो इसका आंसर आया हमारा 2, ठीक है। इस वाले को, नीचे वाले पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया था इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था 3/4, ठीक है, 3/4। ये हमने पलट दिया तो ये हो जाता था 4/3, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8/3। जैसे ही हमने गुणे का साइन लगाया तो 3/8 हो गया, ये 3 है, 3 त्रिका 9, 9/8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला वाला प्रश्न लेते हैं। चलिए, प्रश्न काफी अच्छा है। प्रश्न है, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर दिया है 100, ठीक है, तो वह संख्या हमसे पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, वह संख्या हमसे पूछी गई है। तो देखिए ऐसे वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, संख्या निकालनी है, तो अंतर, ठीक है, क्या करना है आपको, अंतर बटा संख्या का अंतर, इतना आपको बस याद रखना है जब भी संख्या निकालनी हो तो, ठीक है। अंतर बटा संख्या का अंतर, अंतर कितना दिया है हमें, अंतर दिया है 100, तो 100 लिख देंगे। संख्या के दिए 3/4, 4/7, 3/4 और 4/7 का अंतर यानी कि माइनस साइन। अब एलसीएम लेंगे तो ये जगह 28, 4 7 28, 7 3 21, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 21 में 16 गए तो बचे 5, 5/28। यहाँ पर हमारे है 100 और नीचे है 5/28, ऊपर जाके पलट जाएगा ये 28/5। याद रखिएगा बटे में जो भी अगर भिन्न में संख्या लिखी है वो पलट जाती है, तो ये पलट के हो गया 28/5, ठीक है। अब इसके दे देंगे गुणा, भाग देंगे, 5 का भाग 100 में ये 20 बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसकी गुणा कर 28 दूनी 56, 56 और ये 0, 560 आपका आंसर आ गया। तो कितना आसान था, देखिए संख्या बराबर अंतर बटे संख्या का अंतर, ठीक है। चलिए अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे वाले प्रश्नों को भी आप चुटकियों में कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे, देखिए पहले हम एक एक पोर्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5/3 गुणा, बीच में कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब गुणे का साइन है। 5 दूनी 10, 10 में 3 गया तो 7/5 गुणा, 7 दूनी 14 में से 5 गया तो 9/7, डॉट डॉट लगाइए इसी तरीके से। 999 दूनी करोगे तो 1998, 1998 से 997 कम कर दोगे तो 1001 आ जाएगा और नीचे 999 है। अब देखिए कटेगा किस तरीके से, अगर इस तरीके से ये कट रहा है, अगर शुरू में आपके हर बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर शुरू में आपका हर बच रहा है तो लास्ट में आपका अंश बचेगा, ठीक है। देखिए 5 5 कट गया, 7 7 कट गया, 9 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। अब आपको मैंने बताया अगर शुरू में हर बच रहा है, हर हमारा नीचे आ गया, तो अंत में क्या बचेगा, अंश बचेगा। अंश कितना है, 1001। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। 1001/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। काटा आपने 5 से 5, 7 से 7। शुरू में आपको याद रखना, अगर शुरू में हर बच गया, अगर मान लीजिए शुरू में आपका अंश बचता तो अंत में क्या बचता, हर बचता, ठीक है। अगर शुरू में हर बचा है तो अंत में अंश बचेगा, अंश को नहीं काटना है फिर, ठीक है। अगर शुरू में अंश बच गया, ठीक है, तो लास्ट में हर बचेगा, बस आपको ये याद रखना है। ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।